दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास कुछ धन संपत्ति थी। मरने से पहले वह एक वसीयत लिख जाता है। जब मृत्यु होती है और वसीयत खोली जाती है तब उसकी कुल संपत्ति का उसके पुत्र को आधा, उसकी पुत्री को 1/4 और उसके नौकर को 5वां हिस्सा दिया जाना, ऐसा उसने लिखा। अब सारी धन संपत्ति, जो सिक्के थे, जवाहरात थे, पैसे थे, सबका तो बंटवारा हो गया, लेकिन सबसे अंत में बचे 19 ऊँट। अब इन 19 ऊँट का ऐसे बंटवारा कैसे करें? अगर 19 में से आधा पुत्र को देते हैं तो किसी एक ऊँट को आधा काटना पड़ेगा, और ऐसा आधा कटा ऊँट कोई मतलब का नहीं होता। चलिए काट भी दें तो बचे हुए जो 4 हिस्से और 5 हिस्से पुत्री और नौकर को देने हैं, वे किस तरह दिए जाते? तो सब बड़ी असमंजस में फंस गए और इस वसीयत को लेकर वहाँ लड़ाई झगड़े भी चल रहे थे सबके बीच में। तब यह तय हुआ कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति से इसका उपाय ढूंढा जाए, और ऐसे पता करने पर पता चला कि दूसरे गांव पर एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता है और वह इन सब समस्याओं को बहुत अच्छे से निपटारा कर सकता है। उसको बुलाया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने ऊँट पर सवार होकर उस गांव आता है और उस बुद्धिमान व्यक्ति के सामने में यह बात रखी जाती है कि सब तो बंटवारा हो गया, लेकिन इस 19 ऊँट का बंटवारा कैसे करें? जहां पुत्र को आधा दिया जाना है, पुत्री को 1/4 दिया जाना है और नौकर को 5वां हिस्सा दिया जाना है। बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ी देर सोचता है। थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि चलो, मेरा यह ऊँट जो मैंने अपने साथ में लाया है, यह इसको भी शामिल कर लो और बंटवारा कर लो। तब लोग कहते हैं कि यह कैसे होगा, यह तो आपका ऊँट है। तो बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है करो तो। फिर जब बांटा जाता है तो अब कुल ऊँट 20 हो जाते हैं। 20 का आधा पुत्र को 10 दे दिया जाता है। पुत्री को 20 का जो 1/4 हिस्सा होता है 5, वह दे दिया जाता है। 20 का 5वां हिस्सा होता है 4, वह नौकर को दे दिया जाता है और बच जाता है 1 ऊँट। अब वह 1 ऊँट को वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने साथ लेकर अपने गांव वापस लौट जाता है। दोस्तों, छोटी सी यह कहानी, लेकिन क्या यह हमें यह नहीं सिखाती कि अगर बुद्धि का सही उपयोग किया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल ढूंढा जा सकता है? अगर बुद्धि शांत है, बुद्धि को हमने स्थिरता में रखा हुआ है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न ढूंढा जा सके। लेकिन आमतौर पर लोग उस समस्या से ऐसे लिपट जाते हैं जैसे अब जीवन मरण की बात हो गई। वह समस्या उनको इतनी बड़ी लगने लगती है, मुंह से व्यर्थ की बकबक निकालना, अपना आपा खोना, अपना नियंत्रण खोना और तरह तरह की बातें करना, दिन रात उसी में, उस जो समस्या है उसी में लिपटे रहना, क्या यह सही रवैया है? कहा जाता है कि अगर पैराशूट और हमारा दिमाग तभी सबसे अच्छा होता है जब वह खुला हुआ हो। एक बंद पैराशूट, अगर किसी ने जंप लगाई है और पैराशूट की मदद लेनी गई या कूदना पड़ गया है और वह पैराशूट ही ना खुले, तो वह व्यक्ति की जान जाएगी ही जाएगी। उसी प्रकार अगर हमारा दिमाग खुला हुआ नहीं है, हम अपने दिमाग को बंद करके रखते हैं, संकुचित करके रखते हैं, तब हम जीवन की समस्याओं को, जीवन के जो भी दिक्कत आती है उसको कैसे हम उसको सॉल्व कर पाएंगे? यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी समस्या हो, जहाँ पर वह विकट समस्या थी कि एक ऊँट को आधा काटने को भी रेडी थे, लेकिन अगर सही सोच हो, स्थिरता हो, मन में शांति हो, तो हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। और ऐसे ही हर जगह, अगर आप आध्यात्म के क्षेत्र में हैं तो हम दिन रात समस्याओं से घिरे हुए ही रहते हैं। आप व्यापार हैं, आप नौकरी वाले हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, हर जगह समस्या है ही है। लेकिन अगर हम उन सब चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़े करने लगें, आपस में बाताबाती करने लगें, तो वह सही रवैया नहीं होगा। सही ढंग से अगर हम उस समस्या के निदान पर आएँ तो शायद बात बन जाए। और यह कहानी हमें यही सिखाती है कि समस्या को ठीक ढंग से समझकर उसका उचित निदान ही बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है।